मैं भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करने का काम कर रहा हूं और मैं उस कोशिश में लगा हूं। नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। फिर एक हिंदू धर्म पर हमला बोला गया है। कहां से आते हैं ये लोग, समझ नहीं आता है। राजनीति में इतने गिर चुके हैं ये लोग, वो किसी भी धर्म का कत्ल करने में भी पीछे हटने को कोई गुरेज नहीं है। अभी इसी सोमवार को हरदोई में एक प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और सुर्खियों में बने रहने का उनको शौक भी है, उन्होंने फिर एक हिंदू धर्म पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। ये एक पारसी शब्द है और ये पारसी शब्द से आया है और इस पारसी में इस शब्द का मतलब होता है चौंक, नीच, अधर्म। ये लोग इतनी हिम्मत जुटाते कैसे हैं? कहाँ से इन लोगों में इतनी हिम्मत आती है? कौन इनको इतनी ताकत देता है जिसके दम पर ये, जिसके बल पर ये इतना खुलेआम किसी भी धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति और हिंदूवादियों के प्रति इतना खुला ये बोल जाते हैं? इतना पावर आखिर में इनके पास आता कहाँ से है? कुछ तो इसके पीछे है, वरना किसी एक सड़क छाप व्यक्ति की जो कल जीत करके सत्ता में आ गया, पार्टी बना करके सत्ता में आ गया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है या किसी धर्म को या किसी जाति को या किसी समुदाय को टारगेट कर सकता है? बिना किसी भारी शक्ति के ऐसा व्यक्ति इतना सरेआम खुलेआम नहीं बोल सकता। अभी पिछले दिनों में उदय स्टालिन ने भी इसी प्रकार से खुलेआम मंच से बोला था, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, पता नहीं जानी क्या क्या बोला था। तो ये लोगों में इतना पावर भरता कौन है? इनको इतनी एनर्जी देता कौन है? इनके पीछे इतना एनर्जी का कोई स्रोत तो है। अगर एनर्जी का पीछे से कोई ऐसा स्रोत नहीं होता तो इन दो टके के लोगों को इतनी हिम्मत से बोलने की हिम्मत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हिम्मत पीछे से मिल रही है कहीं कहीं से। और कहाँ से मिल रही है ये मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं। मगर बात वो है कि बोले कौन, कहे कौन। बात कुंडी खोलने की है कि कुंडी खोलेगा कौन? वरना कुंडी खोलने वाले अगर सब हो जाएं, सब भी नहीं हो तो 1-2 करोड़ भी अगर हो जाएं, तो इस प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, उदय स्टालिन जैसे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती किसी हिंदू धर्म के या किसी सनातन धर्म के या किसी के भी धर्म मजहब के बारे में इस प्रकार से खुलेआम बोलना और बड़े गुरूर से बोलना। और उन लोगों की एक FIR तक नहीं होती है, वो अरेस्ट नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है। और उन्होंने खाली नीच अधर्म नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। ये एक धोखा है। जो इंसान खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, वो इंसान अपने ही धर्म के बारे में बोल रहा, कुछ वोटों की खातिर, कुछ मुट्ठी भर लोगों के वोट पाने के लिए वो व्यक्ति सिर्फ अपने ही धर्म को मना करने से नकार रहा है। कितना गिर चुका है इंसान इस राजनीति के चक्कर में, और वो उनके पीछे दौड़ने वाले, चलने वाले अंधभक्त है। इस प्रकार के भेड़ियों के, इस प्रकार के बेवकूफ़ों के जो पीछे आगे पीछे जो चलते हैं, जो चमचे जो चलते हैं, वो किस मिट्टी से बने हैं? उनका ज़मीर कहाँ चला गया? शायद उनका ज़मीर है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सकता, जो अपनी जाति का नहीं हो सकता, जो अपनी समाज का नहीं हो सकता, जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों को हम लोग, ये जनता भारत की, इस प्रकार के लोगों को वोट दे करके, इस प्रकार के नाजायज लोगों को वोट दे करके अपने देश की सत्ता को ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो लोग अपना परिवार चलाने के काबिल भी नहीं हैं। जब ऐसे लोग अपने परिवार चलाने के काबिल नहीं हैं, तो देश के लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हो रहे हैं कि इस प्रकार के घटिया लोगों को
सत्ता सौंप देते हैं, पूरे देश का भाग्य सौंप देते हैं। ये जनता को देखने वाली बात है, जनता को सोचने की बात है। और यही नहीं कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 1931 में जनगणना हुई थी, ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मण थे, और ये 3.5% ब्राह्मण थे, यही सिर्फ हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म था। लेकिन ये 3.5% ब्राह्मण ये अपने आप को हिंदू धर्म नहीं मान सकते थे, साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुमत नहीं था। तो इन्होंने क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्र को भी अपने साथ मिला करके, इन सब को मिला करके एक नाम दे दिया हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और पूरी राड़ की जो जड़ है वो ब्राह्मणवाद है। ये कहना है उस 2% के स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसको उसके घर में भी उसकी इज्जत नहीं होगी राजनीति में आने से पहले। उसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, राशन नहीं होगा घर में, जो आज इतनी बड़ी बात कर रहा है सरेआम मीडिया के सामने। पुलिस वहीं खड़ी होती, कोई इसको अरेस्ट नहीं करता है, और वो भी उत्तर प्रदेश में बोलता है जहाँ बाबा जी की सरकार है। बाबा जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को तुरंत उठा करके गिरफ्तार कर देना चाहिए, और इसके ऊपर राष्ट्रका लगानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर NSA लगाना चाहिए। ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। ये हिंदू धर्म के ऊपर नहीं बोला, ये राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर बोला है। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करके और इसके ऊपर को जेल में ठोक देना चाहिए, और उसके बाद में उसको बहुत जल्दी से जल्दी साल के अंदर अंदर ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। न जाने क्या मजबूरी है इस सरकार की, क्या मजबूरी है बाबा जी की उत्तर प्रदेश में, क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, जो इस प्रकार के 2% के लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर खुलेआम टिप्पणी करते हैं, खुलेआम अनाप शनाप जो मर्जी बोल देते हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो ताजुब मानता हूँ उन हिंदुओं को, वो किस माँ से पैदा हुआ, किस मिट्टी से पैदा हुआ, इतने गद्दार जो उनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं। वो हिंदू धर्म को नीच बोल रहा था, अधम बोल रहा था, और वो पीछे खड़े हुए उसी के साथ में हिंदू लोग नारे लगा रहे थे, जय जयकार के नारे लगा रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में नारे लगा रहे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे हिंदुओं को डूब करके, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। न जाने क्यों सरकार कहाँ पे मजबूर है, क्या कमजोरी सरकार की इन लोगों के हाथ में, जो इस प्रकार सरेआम हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ सरेआम मंच से बोल जाते हैं, और इनका बाल बाका नहीं होता है। अगर यही बात किसी हिंदू ने या किसी सनातनी ने किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल दी होती, वो वहीं उसी टाइम उसी ग्राउंड से अरेस्ट हो गया होता, और उस पर NSA या रासुका वगैरह जैसा एक्ट लगा दिया होता, और उसको जेल में ठोक दिया होता। मगर यहाँ पे सरकारों की जमानबंदी क्यों हो जाती है, यहाँ सरकारों की जबान पे दही क्यों जम जाती है मुंह के अंदर? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेती है? योगी जी अब इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? योगी जी को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। क्योंकि स्वामी प्रसाद अगर मौर्य जो बोल रहा था, वो अखिलेश यादव हो उसके पीछे है, और अखिलेश यादव बोल रहा था, वो पीछे जो जितने भी वो इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया है, वो सारे के सारे लोग हैं। जबकि उदय स्टालिन ने जब ये सनातन धर्म के बारे में बोला था, तो इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने साफ साफ ये फैसला लिया था कि धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी, कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। मगर फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2% के भेड़िए, 2% के गिरे हुए नीच आदमी आज भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ खुल करके बगावत कर रहे, खुल करके बोल रहे हैं, और उनका बाल तक बाका नहीं होता है। समाज में किसी गिनती में नहीं, मेरी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति, मैं उनको किसी भी गिनती में नहीं समझता हूँ। 2% के चिल्लर समझता हूँ उनको। 1 कौड़ी का, 2 कौड़ी का व्यक्ति नहीं है जो इतना खुलेआम बोल रहा है। यार ऐसी क्या राजनीति हो गई जो कोई किसी को कुछ भी बोल दे, उस पर एक्शन ना हो, और जो उसके पीछे खड़े जो हिंदू जो नारे लगाए, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और उनको घर पे जाकर अपनी माँ से पूछना चाहिए कि हम किसकी पैदाइश हैं। वो असली हिंदू और इसलिए सनातन के पैदाश हो ही नहीं सकते। जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के टीका टिप्पणी और बयान के ऊपर जो नारेबाजी करते हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो सनातनी हो ही नहीं सकते। उनकी भी जांच होनी चाहिए, ये किस धर्म से और किस जाति से बिलोंग करते हैं। वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो नारे लगा रहे हैं इस 2% के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के ऊपर। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इसके ऊपर बाबा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को
और केंद्र सरकार को, मोदी जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन करना चाहिए, उनको तुरंत जेल पर स्वामी प्रसाद मौर्य को और उदय स्टालिन को जेल के अंदर ठोक देना चाहिए। और उदय स्टालिन ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं अंदर है, उन सभी को उठा करके बिना सोचे समझे अंदर जेल में, पहले जेल में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद में इनको पूछना चाहिए कि तुम्हारी गलती क्या थी, क्यों तुम जेल में आए हो। इस प्रकार का कानून होना चाहिए। जब तक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून, अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जब तक बंद नहीं होगी, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक पूरा देश के कानून चेंज नहीं होंगे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए टीबी मैकॉले ने जो कानून बनाए थे, सभी कानूनों को एक सिरे से रद्द करके जब तक दोबारा से देश के भारतीय कानून नहीं बनेंगे, भारतीय संविधान नहीं बनेगा, भारतीय कानून व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक इस देश में इस प्रकार के कुत्ते, इस प्रकार के 2 टके के आदमी ऐसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को के खिलाफ बोलते रहेंगे, उनको जलील करते रहेंगे, उनको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देते रहेंगे। हिम्मत क्या है इन लोगों की जो इस प्रकार की बात बोल जाएं। कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, कौन है उदय स्टालिन, क्या चीज़ है ये जो हमारे जनता का टैक्स के पैसे से चोरी करके अपना साम्राज्य बनाते हैं, उसी से इनके बच्चे पलते हैं, उन्हीं से इन्होंने ठग ठग के दुनिया भर का प्रॉपर्टी धन संपत्ति बना रखी है। और उसी सनातन धर्म के खिलाफ और उसी सनातन धर्म में रह के उसी घर में रहकर उसी घर की बगावत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए उसको। जिस धर्म में रहता है उसी धर्म की बगावत करता है, उसी धर्म की बुराई करता है। जिस धर्म के नाम से तुम जिंदा हो, जिस धर्म के नाम से तुम वोट लेते हो, जिस धर्म के नाम से तुम खाना खाते हो, जिस धर्म के नाम से तुम कपड़ा पहनते हो, जिस धर्म के नाम से तुम पूजा करते हो घर के अंदर, और तुम उसी धर्म के खिलाफ बोलते हो, बगावत करते हो, तुम्हें टुल्लू भर पानी में स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए और तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए खुद। ये तो शुक्र है कि ये पता नहीं क्या सोच के मोदी जी और योगी जी बैठे हैं। मेरा जैसा अगर आदमी इनकी जगह पे हो, कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, मैं तुम्हें वहीं खड़ा खड़ा खत्म कर देता। अभी तक तुम्हारी औकात क्या है जो हिंदू धर्म के खिलाफ तुम बोल दो या सनातन धर्म के खिलाफ बोल दो? तुम्हें वहीं उसी वक्त बयान देने के 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें मैं वहाँ पे नज़ारा दिखा देता। अगर मेरे जैसा वहाँ का मुख्यमंत्री होता या देश का प्रधानमंत्री होता, मेरे जैसा दिमाग का आदमी, तुम्हें 5 मिनट नहीं गिन देता, वहीं से उठवा देता तुम्हें और सीधा तुम्हें जेल में ठुकवा देता मैं। और ज़िंदगी भर जेल में सड़ते, कभी ज़िंदगी में मरते दम तक जेल से बाहर नहीं आते। इस प्रकार की कार्रवाई इन जैसे कुत्तों पर होनी चाहिए। इन जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और उदय स्टालिन जैसे 2 टके के लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और तुरंत एक्शन, जिस ग्राउंड पे जो भाषा बोली है उसी ग्राउंड पे उसी वक्त इन पर एक्शन होना चाहिए। वहीं से ये अरेस्ट होने चाहिए, वहीं से जेल जाने चाहिए, वहीं से इनके ऊपर NSA और रासू का जैसे एक्ट लगने चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए इनको 1 साल के अंदर, 1 साल से भी पहले इनका भुगतान हो जाना चाहिए इनकी सज़ा का, और आजीवनी कारावास में चढ़ें और कभी भी जमानत होने वाली सज़ा ना मिले। सज़ा हो जाती है और जमानत पर आ जाते हैं, उम्र भर की सज़ा होती है और जमानत से छूट जाते हैं। लालू प्रसाद देख लो, अंदर जेल में है लेकिन जमानत पे भाग घूम रहे हैं बीमारी के बहाने से। और यहाँ पे आकर हिंदू धर्म या BJP या RSS के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, बाहर निकल कर अपने आप को फिट बोल रहे हैं, और अंदर जब जाते तो बीमारी के नाम से बाहर आ जाते हैं। दुनिया पहले चारा घोटाला किया, अब क्या घोटाला करने आए हो बाहर? अभी बीत गया तुम्हारा समय लालू प्रसाद यादव जी। अभी आप आराम करिए जेल में जाके, अभी आपका समय नहीं है राजनीति करने का। और मैं मोदी जी से और योगी जी से गुहार लगाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उदय स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य पे सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना हो कि कभी देश का हिंदू भड़क जाए, कभी देश का सनातनी खड़ा हो जाए। अगर जिस दिन घरों से बाहर निकल गया देश का सनातनी और हिंदू, जिस दिन बाहर निकल गया घरों से, रोड पे आ गया, उस दिन नज़ारा कुछ देखने वाला होगा। 57 और 42 की और 1905 की क्रांति भी नहीं होगी, उससे भी भयंकर ये नज़ारा देखने को मिलेगा पूरे विश्व को। इसलिए इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जाए और इनके ऊपर NSA और रासू का UAPA सारे प्रकार के जितने भी एक्ट है, सारे प्रकार के एक्ट लगाकर इनको अंदर कर देना चाहिए, ताकि पूरी ज़िंदगी के अंदर हैं। और इस प्रकार के धर्म और जाति के ऊपर बयानबाजी करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी नेता धर्म और जाति के नाम पर
खिलाफ जो बयानबाजी करता है उसको राष्ट्रद्रोह घोषित करना चाहिए और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और उसी के आधार पर उसी के ऊपर NSA लगाकर उनको जेल में ठोक देना चाहिए और उनको 1 साल के अंदर अंदर इनको सजा होनी चाहिए। बेवकूफ़ समझा हुआ हिंदू धर्म को, बेवकूफ़ समझ रखा सनातन धर्म सनातनियों को। उसी धर्म में रह कर के पैदा हुए हैं, उसी धर्म में रह कर के जिंदा हैं, उसी धर्म में रह कर के रोटी खा रहे हैं और उसी धर्म की जरा चंद मुट्ठी भर लोगों का वोट पाने के लिए तुम कुछ भी बोल देते हो। लानत है इस प्रकार के लोगों को सनातन धर्म में पैदा होने के लिए, हिंदू धर्म में पैदा होने के लिए। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई जमीर नहीं होता है, ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं होती है, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को खुद ही स्वतः ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए और बहुत जल्दी इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे होता रहा तो बहुत जल्दी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा विश्व देखेगा कि भारत का हिंदू, भारत का सनातनी अगर रोड पर जिस दिन निकल गया इकट्ठा होकर के, बहुत बड़ी कयामत आएगी देश के अंदर। ये मैं बता देता हूँ, कोई भ्रम में ना रहे कि हिंदू बोलता नहीं है या सनातनी बोलता नहीं है। जिस दिन बोलेगा, जिस दिन बाहर निकलेगा, तहलका मचा देगा और इतनी तगड़ी कयामत आएगी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा इसको। तो इन लोगों के ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सभी लोग मिलकर के, सभी सनातनी मिलकर इस पर आवाज़ उठाएं और सरकारों तक आवाज़ आए। मोदी जी से का अपील करें, योगी जी से अपील करें, स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर NSA और UAPA लगा करके इसको अंदर जेल में ठोका जाए और 1 साल के अंदर अंदर इसका फैसला होना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को ताउम्र सजा होनी चाहिए। तो आज कैंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।